वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे केवीएस 2022 फॉर्म में यदि कोई गलती आपसे हो गई है तो क्या आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या अन्य पदों पर, तो करेक्शन क्या पॉसिबल है, अगर है तो कैसे करेंगे, और नहीं है तो क्या ऑप्शन है अपनी डिटेल्स में सुधार करने का। तो लास्ट तक बने रहें, आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। नोटिफिकेशन के इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं, प्लीज नोट दैट नो चेंज ऑफ कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम, जेंडर एक्सेट्रा विल बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो एक बार यदि आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो फिर आप उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। फॉर्म में जो डिटेल्स है उसी के अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, उसी के अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड आपका जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यदि आपने अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया, फी पेमेंट कर दिया है, तो आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। तो सी टेट के जैसे यहाँ पर करेक्शन का मौका नहीं दिया गया है। तो क्या हम नया फॉर्म भर सकते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, बताया गया है कि इन केस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट, बोथ द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड एंड फी शैल बी फोरफॉइटेड। तो यदि एक ही पद के लिए आप एक से अधिक बार आवेदन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और आपकी फीस भी जब्त कर ली जाएगी। तो एक ही पोस्ट के लिए आप एक से अधिक फॉर्म भी नहीं भर सकते, तो समस्या ज़्यादा है। आपको बड़े सावधानी से अपने फॉर्म को भरना है। आप यदि एलिजिबल हैं तो आप एक से अधिक पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हर पोस्ट के लिए एक ही बार फॉर्म भरना है। जैसे कि एक बार आप टीजीटी के लिए भर लीजिए, एक बार पीजीटी के लिए, एक बार किसी अन्य पद के लिए, लेकिन पीआरटी के लिए ही आप 2 बार या टीजीटी के लिए ही आप 2 बार फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ तक कि टीजीटी में आप अलग अलग 2 विषयों से भी फॉर्म नहीं भर सकते। आप एक विषय से टीजीटी में भर लीजिए, एक विषय से पीजीटी में भर लीजिए और पीआरटी में भर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर यह भी क्लियर हो जाता है कि फॉर्म में गलती होने के बाद आप दूसरा फॉर्म भी नहीं भर सकते। जैसे कि यूपी टेट वगैरह में होता है कि आप एक्स्ट्रा फॉर्म भर लीजिए, अंतिम वाला स्वीकार होगा, पहले वाले रिजेक्ट हो जाएंगे। वो वाली सुविधा भी यहाँ पर नहीं है, आपके दोनों ही रिजेक्ट कर दिए जाएंगे केवीएस में। तो आखिर ऑप्शन क्या है, आखिर एक छात्र करे तो क्या करे? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ कि यदि आपने अभी तक अपने फॉर्म को फाइनली सबमिट नहीं किया है तो आप अपने डिटेल्स में करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल में आपने भरा है कोई भी चीज़, मान लीजिए कि एड्रेस में आप कुछ चेंज करना चाहते हो, लोकेलिटी में जेल रोड में लिखा है, मैं यहाँ पर बाईपास रोड यदि लिखना चाहूँ तो अभी मैं आराम से लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किया है। बस आपको ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर लिखना होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट करिए, यस पर क्लिक कर दीजिए, हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। देखिए हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल वाले पर आ गए हैं, लेकिन मैं कॉन्टैक्ट डिटेल में दोबारा से जाता हूँ तो ये वाला चेंज आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये तभी तक होगा जब तक कि आपने अपने फॉर्म को फाइनली सबमिट नहीं किया। यदि आपने सबमिट कर दिया है फॉर्म फिर आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर होम पर जाइए, आपको रजिस्टर क्वेरी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर क्वेरी टाइप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेरी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहली क्वेरी ये है कि रिक्वेस्ट ऑफ एग्जाम सिटी चेंज आफ्टर डिस्प्ले ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आ गया है लेकिन अब भी आप चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन सिटी को चेंज करवाना, तो उसके लिए आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है, आप केवीएस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि उन्होंने अलाउ किया बैक एंड से, उन्होंने आपको करेक्शन करने का या किसी चीज़ में चेंज करने का ऑप्शन दिया तो वो हो सकता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए, यही हमारे काम की चीज़ है प्रेजेंट टाइम में, मिस्टेक इन आइडेंटिफिकेशन टाइप, नेम, मदर नेम, फादर नेम, यानी कोई अपने फॉर्म में मिस्टेक कर दी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या मिस्टेक हुआ है और क्या उस जगह पर होना चाहिए, और आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी अपलोड करेंगे अटैचमेंट में चूज फाइल पर क्लिक करके, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है उसे केवीएस आसानी से समझ सके। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, आपकी जो क्वेरी है वो केवीएस के पास चली जाएगी। यदि उन्होंने आपकी प्रॉब्लम को समझा तो वो बैक एंड से ऑप्शन आपको दे सकते हैं और आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर और भी क्वेरीज़ हैं, आप देख लीजिएगा। यदि आपको इसमें से कुछ भी यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। किसी का फ़ोटो साइन रिजेक्ट हो गया है
और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मेल आईडी मोबाइल नंबर में फ़ी पेमेंट हो गया है लेकिन वो अपडेट नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप चाहें तो अपनी क्वेरी रेज़ कर सकते हैं। फ़ोटो आपने गलत अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया है, तो इसका भी ऑप्शन है। यदि आप फ़ोटो साइन अपलोड ही नहीं कर पा रहे हैं, वो भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और जैसे आप अपनी क्वेरी सबमिट कर देंगे उसके बाद आप क्वेरी स्टेटस पर क्लिक करके अपने स्टेटस को देख सकते हैं कि वहाँ से क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।